जब वंश संकट में होता है, तब नियति स्वयं समाधान लेकर आती है। हस्तिनापुर का राजमहल चिंता और अनिश्चितता से घिरा हुआ था। राजा विचित्रवीर्य के निधन के बाद सिंहासन खाली था। राज्य का भविष्य अंधकार में डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। महारानी सत्यवती गहरे विचार में थीं। उन्हें समझ आ गया था कि अगर जल्द ही कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो कुरुवंश समाप्त हो सकता है। उनकी दृष्टि उस व्यक्ति की ओर जाती है जिसमें जीवन भर राज्य की रक्षा का व्रत लिया था, भीष्म। सत्यवती उनसे निवेदन करती हैं कि वे अपनी प्रतिज्ञा त्याग दें और वंश को आगे बढ़ाने के लिए विवाह कर लें। पर भीष्म शांत स्वर में कहते हैं, माता, मेरी प्रतिज्ञा ही मेरा धर्म है, मैं उसे कभी नहीं तोड़ सकता। सत्यवती समझ जाती हैं कि भीष्म का निर्णय अटल है। तब उन्हें अपने अतीत की एक बात याद आती है, एक महान ऋषि जो उनके ही पुत्र थे। कुछ समय बाद महल में प्रवेश करते हैं महान तपस्वी वेदव्यास। उनकी आंखों में ज्ञान और तप की शक्ति झलकती है। वे जानते हैं कि हस्तिनापुर का भविष्य अब उनके हाथों में है। सत्यवती उनसे निवेदन करती हैं कि वे नियोग की परंपरा के अनुसार वंश को आगे बढ़ाने में सहायता करें। ये निर्णय आसान नहीं था, पर राज्य और वंश की रक्षा के लिए आवश्यक था। समय बीतता है और उसी निर्णय से जन्म लेते हैं 3 महत्वपूर्ण पात्र, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। दूर खड़े श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही 3 नाम आगे चलकर इतिहास की दिशा बदलेंगे। हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी मिल चुके थे, पर साथ ही शुरू हो चुकी थी एक नई कहानी, जिसका अंत महाभारत के महान युद्ध में होने वाला था।